ये देखिए भगतगण हमारे कैसे माँ के प्रति लोगों का कितना अटूट विश्वास है। माँ भगवती, ये देखिए हम ये स्थान माँ कालिका का, ये सराय खेत से 10 किलोमीटर आगे एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। दोनों ओर आप देख रहे हैं माता को जो चढ़ावा, जो लोगों की मन्नतें पूरी हुई थी, वो घंटियाँ हैं। और यहाँ पर जो शक्ति है, जो शक्तिपीठ है, उस शक्तिपीठ की महिमा बहुत ज़्यादा है। बहुत लोग आते हैं, लोग जहाँ भी बसे हुए हैं माँ के प्रति उनकी कृपा बनी रहती है। माँ उन पर अपनी कृपा बनाए रखती है। तो ये है कालिका माँ का मंदिर सराय के कुमाऊँ और गढ़वाल के मध्य। मंदिर के बहुत निकट सीढ़ियाँ होते हुए हम मंदिर के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं। ये बहुत ही सुंदर, भव्य, दिव्य, भव्य ये द्वार बनाया गया है। ये और यहाँ से हम, यह है सराय खेत। ये देखिए हम पहुँच गए हैं श्री लली बडियारी बुआ जी ललित द्वार, श्रीमती कुकलैली देवी बुबू जी। तो 1790 में जब गोरखों का शासन कुमाऊँ में हुआ और 1803 में लगभग गढ़वाल पर गोरखों का शासन हुआ। तो गोरखों का शासन बहुत ही क्रूर और बहुत ही ज़्यादा अत्याचार से बड़ा हुआ था। तो उनके बारे में जो कहा गया है, ये मैं आपको थोड़ी सा उनके इतिहास पर ले जाना चाहूँगा। समस्त बडियारी वंशज गढ़वाल कुमाऊँ, जहाँ जहाँ भी इनके वंशज रहे हैं। पूज्य ललित बडियारी लैली दादाजी का जन्म 17वीं सदी के गुरु में बडियारी गढ़ टिहरी गढ़वाल में हुआ था। दादाजी एक संपन्न परिवार से थे। दादाजी की शादी जाख नामक गांव के कुकलियाल परिवार की लड़की से थी। दादाजी के 7 पुत्र रत्न बेटे श्री मंगू बडियारी, जीमा, कैमू, कलवा, दंतु, नथु और मौलिया बडियारी थे। 17वीं सदी के अंत में पूरे कुमाऊँ पर आधिपत्य हो जाने के बाद गोरखों ने महाराज प्रद्युम्न शाह को मारकर पूरे गढ़वाल को अपना गुलाम बनाया। गोरखों के अत्याचार से तंग आकर लोग जंगलों में छिपकर गोरखों से लड़ने लगे। इसी दौरान हमारे पूज्य बुआ जी भी अपने घर परिजनों से बिछुड़ कर जंगलों से भटकते हुए अपने पुत्रों को लेकर पाखा पानी, वर्तमान नाम ललितपुर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने एक चट्टान खोदकर गुफा तैयार की और वहीं से बुआ जी गोरखों से लड़ते रहे। यह गुफा आज भी लैली उडियार के नाम से विराजमान है। यहाँ पर इंटर कॉलेज बनने पर इसे ललितपुर का नाम दिया। 18वीं सदी के प्रथम चरण में महाराजा प्रद्युम्न शाह के मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुदर्शन शाह ने अंग्रेज़ों की मदद से गोरखों को मार भगाया। बदले में सिंगोली संधि के अनुसार गढ़वाल का आधा हिस्सा अंग्रेज़ों को सौंपा, जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल हुआ। श्रीनगर से पौड़ी राजधानी स्थानांतरण के दौरान अल्मोड़ा को गढ़वाल से अलग किया गया। साथ ही पौड़ी राजधानी होने पर इसे पौड़ी गढ़वाल का नाम दिया गया।
पूज्य दादाजी का माँ कालिका परम भक्त थे। धीरे धीरे जंगलों को काटकर लोग घर बसाने लगे। हमारे पूज्य बुआ जी ने बंदरकोट में अपना घर बसाया। बुआ जी का परिवार बढ़ता हो गया। आज माँ कालिका व पूज्य बुआ जी के आशीर्वाद से बडियारी वंश 15 गांव में बसे हुए हैं, जो आपको मैं बताना चाहूँगा। मोवाण बाखली, कोठा तल्ला, मरखोला, तंछारी सैंड, मटखानी, थबड़िया तल्ला, बंदरकोट मल्ला, बंदरकोट तल्ला, मटखानी, लखरकोट। जब अंग्रेज़ों के साथ जब गोरखों के अनुसार अत्याचार से तंग आकर बुआ जी अपने पुत्रों को लेकर जंगल में भटक रहे थे, तो माँ कालिका ने अपने दर्शन दिए। कहा, मेरी छत्र छाया हमेशा तुम्हारे वंशज पर बनी रहेगी। और कहा, तुम किसी ऊंचे स्थान पर मेरा मंदिर, जिसे हम कुमाऊनी में थान कहते हैं, की स्थापना करना, जो कि आज हमारे पूज्य बुआ जी देन से यहाँ पर मौजूद हैं। पूज्य बुआ जी गोरखों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। आप और हम पूज्य बुआ जी आत्मा शांति है माँ कालिका से अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु पूजा अर्चना करते हैं, जिसको कि माँ कालिका जात्रा जतोड़ा कहा जाता है। माँ कालिका के पुजारी जखोला थड़ीसण के ममगाई पंडित जी हैं। पूजा प्रतिष्ठा के बाद नयाजा प्रतीक माँ कालिका निकाली जाती है। इसमें बडियारी वंशज के सभी देवी देवताओं की शक्ति शामिल होती है। यह हमारे पूज्य बुआ जी धरोहर व बडियारी वंशज का सरताज है। पुराने वाजंतर मटखानी से थे। इति जय माँ कालिका। तो इस प्रकार से लोगों के जो इतिहास है, इतिहास हमारा रहना चाहिए। और इतिहास के साथ हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति, वो हमारे जो धरोहर हैं, वो धरोहर बचनी चाहिए। और हमको अपने अतीत की जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे लोगों ने संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद कितने विकट स्थिति में वे लोग रहे, और रहने के उपरांत उन्होंने अपने वंश, अपने कुल और अपने समाज को भी बढ़ाया। तो ये हमारी बहुत ज़्यादा ये इच्छा थी कि हमें माँ कालिका के दर्शन हों और हम वहाँ पर जा सकें। और लोग बाग, मैंने बहुत से लोग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आते हैं। लोगों की श्रद्धा, अपार श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है। और जब हम ऐसे स्थानों पर, ऐसे दिव्य स्थानों पर जब हम जाते हैं, तो स्वतः ही हम लोगों में वो शक्ति और वो आस्था, वो भाव अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। और हम समाज के साथ हमारे जो पूर्वजों का इतिहास रहा है, वो उसको समझने जानने की हम कोशिश करते हैं। और हमारे जो साथ में हैं, जो हमारे बच्चे हमारी जो धरोहर है उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, तो उनको ये अपने संस्कृति को समझने में मदद मिलती है। और अपने जो लोग हैं, लोगों को समझने की, अपने लोगों को समझते हैं। तो ये उनकी माँ का ये मंदिर है। अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। तो बहुत ही दिव्य स्थान, बहुत ही दिव्य स्थान दे रहा है। और मैं थोड़ी सा और आगे को जाऊंगा। ये स्मृतियाँ बनी हैं हमारे जो पूर्वजों ने जो संघर्ष किया, और उन पूर्वजों के संघर्षों के फलस्वरूप भी आज हम लोग, हमारा अस्तित्व है, हमारे समाज का अस्तित्व है। वे लोग उन लोगों के बदौलत ही, हमारे पूर्वजों के बदौलत ही आज हम संपन्नता, आर्थिक रूप से कहे या सामाजिक रूप से कहे, हम बहुत से अपने देश, प्रदेश, विदेशों में हम आज संपन्नता में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा
वंश बढ़ रहा है, हमारा समाज बढ़ रहा है। तो इन्होंने पूर्वजों को की जो धरोहर है, जो उन पूर्वजों के जो काम उनने समाज के लिए किए हैं, जो संघर्ष उनने किया है, उसको हमारे जो वर्तमान दौर के जो बच्चे हैं और सामाजिक जो ताना बाना आज हमारा है, उसको समझने की आवश्यकता है। और इन हमारे जो पूर्वज हैं, उनसे सीखने की आवश्यकता है। ये हमको अपने मन, अपने अंदर से, अपने भाव से हमें स्वतः ही ये भाव हमारे अंदर आने चाहिए। तो ये मुख्य गेट होते हुए मैं अंदर माँ के दर्शन करने हम गए। और ये माँ की दिव्य और भव्य जो मंदिर है, ये मंदिर है माँ का। ये बहुत ही माँ का कृपा सब पर बनी रहे, सबकी इस प्रकार से ये माँ सब पर कृपा बनाए रखना है। इस प्रकार से तो ये आज सौभाग्य माँ का मिल गया। और उसके उपरांत जो हमारा माँ का जो जहाँ पर आज भी यहाँ पर ये जो स्थान है बलि, जहाँ पर ये पंडित जी आपने ये वाला बताया कि आपके ये माँ काली का ये वाला है, माँ काली का देखिए आप। और ये माँ भैरव का आज भी यहाँ पर मतलब बलि प्रथा होती है। लोग श्रद्धालु जिनकी मन्नत पूरी होती हैं तो वो ज़रूर यहाँ पर वो करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और सामने भैरव का मंदिर ये तो कल्चर ही अपना फेमिनिज्म अरे ये देखिए बहुत ही आज ही हमारा सौभाग्य हमको माँ ने बुलाया होगा और सभी लोग हम यहाँ दर्शन के लिए माँ की कृपा हमारे ऊपर बनी और हमारे सभी परिवारीजन हम लोग आए। ये देखिए हमारे यहाँ पर अगर हम आते हैं तो स्थल माँ काली की घूमते हुए देखिए फिर हम पुनः मंदिर परिसर में पुनः आ गए हैं। ये मंदिर परिसर से अगर हम बाहर की ओर का जो नज़ारा देखेंगे, जो बाहर का जो सौंदर्य देखेंगे, बाज बुरांस काफल से पूरा लदगद ये जो ये जंगल है भरा पड़ा हुआ है। विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ, पक्षी, बहुत ही मतलब मन को मोहने वाला। कभी आप ज़रूर आइए। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है।
आराम से माँ के दर्शन कीजिए और दर्शन के उपरांत आप यहाँ पर अन्य जो हमारे यहाँ के सौंदर्य के और जो स्थान हैं उन स्थानों में बैठकर आपका मन यहाँ से जाने को नहीं करेगा। बहुत ही दिव्य और सुंदर ये स्थान, बहुत ही बढ़िया ढंग से माँ के दर्शन हो गए। बहुत ही अच्छा, बड़ी शांति यहाँ मिली। और अब हम लोग अपने जो चौखुटिया को हम जाने लगे हैं और बहुत ही पुनः यहाँ हम मंदिर में पुनः आएंगे माँ काली के दर्शन करने के लिए। और मैं पुनः एक बार सभी भक्तजनों की मनोकामना, इन भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण हो, हमारे समाज में अच्छी सोच पैदा हो, सभी सुखी रहें, सभी संपन्न हैं, सभी का भला हो, सब प्रसन्न और खुश रहें। तो इस प्रकार से एक स्थान के साथ जो हमारे ऐसे स्थल हैं जो अभी भी लोगों के पहुंच से दूर हैं, वे ज़रूर माँ काली के दर्शन करने के लिए यहाँ आएँ। कोई भीड़ भाड़ नहीं है, बड़ी आराम से माँ की पूजा होती है और बहुत ही दिव्य स्थान, बहुत ही दिव्य स्थान ये है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स और शेयर करने की कृपा कीजिए। पुनः एक नई वीडियो के साथ पहला प्रणाम, नमस्कार, मेरी शो। बहुत बहुत धन्यवाद।